निशा अपने घर में बहुत उदास बैठी होती है क्योंकि उसके पिता ने उसकी मर्जी के बिना उसका रिश्ता मनोज से तय कर दिया होता है। निशा को लगता है कि मनोज कोई साधारण सा लड़का है, इसलिए वो गुस्से में अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पिताजी आपने मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे पक्का कर दिया? ये मेरी जिंदगी का फैसला है। आप जानते हैं ना कि मैं गांव के प्रेम को पसंद करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये सब कुछ जानने के बाद भी आपने मेरा रिश्ता किसी और के साथ तय क्यों किया? आप ही तो कहते थे ना कि बेटा अपनी शादी के लिए लड़का सोच समझ कर चुनना, लेकिन आपने क्या किया? बेटा गुस्सा मत कर, मैंने जो भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है। मनोज बहुत अच्छे खानदान का लड़का है, वो तुझे रानी बनाकर रखेगा। एक बाप अपनी बेटी का बुरा कभी नहीं सोचता। और हाँ, मैं तुम्हें ये बात कह रहा था, अपनी शादी के लिए लड़का सोच समझ कर चुनना, लेकिन जिस प्रेम की बात तुम कर रही हो वो सही नहीं है। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया है बेटा। क्या भलाई पिताजी? आपने बस अपनी मर्जी थोपी है मुझ पर। प्रेम भले ही गांव में रहता है, पर उसने मुझे शादी के लिए बोला था और मैंने उसे हाँ कह दी थी। अब आप मेरी शादी उस मनोज से करवा रहे जो ढंग से शहर का भी नहीं लगता। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसे मैं सही से जानती तक नहीं हूँ। देख निशा, मैं बीमार हूँ और गरीब भी। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरी हर जिद पूरी की। अब अगर तू अपने इस बीमार बाप की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकती तो तू अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा सकती। पिताजी की ऐसी बात सुनकर निशा टूट जाती। वो अपने पिता को दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए वो रोते रोते इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। 1 महीने बाद निशा और मनोज की शादी हो जाती है। निशा ने गुस्से में मनोज को ढंग से देखा भी नहीं था। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये क्या है? इतनी बड़ी और आलीशान कोठी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये लोग मुझे किसी गलत पते पर तो नहीं ले आए, या फिर पिताजी ने मेरी शादी इस कोठी में काम करने वाले किसी नौकर से तो नहीं कर दी? निशा भी बाहर खड़ी सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सास हाथ में आरती की थाल लेकर बाहर आती है। वो बहुत ही अमीर लग रही थी और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसकी सास उसे बड़े ही प्यार से कहती हैं, आओ आओ निशा बहू, बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। अब से ये तुम्हारा ही घर है। अब इस घर की सारी चाबियां और जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। तुम हमारी इकलौती बहू हो, तुम्हारा स्वागत तो शाही होना ही था। क्या मैं इस घर की बहू हूँ? इसका मतलब मनोज कोई नौकर नहीं बल्कि इस महल का मालिक है। मेरे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई है। अब मुझे लग रहा है कि पापा ने मेरे लिए इस घर में रिश्ता पक्का क्यों किया, मेरी शादी इस घर में क्यों की, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अच्छे घर में रहूं। निशा जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है वो ड्राइंग रूम की सजावट देखकर दंग रह जाती है। वहाँ एक बहुत ही बेशकीमती और बड़ा सा झूमर लटका हुआ था जो पूरे कमरे में हीरों की तरह चमक रहा था। वाह, ये झूमर कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा बड़ी बड़ी फिल्मों में दिखाते हैं। कितना महंगा और आलीशान है ये, इसकी चमक तो आंखों को चौंधी आ रही है। निशा, मुझे पता है कि तुम्हें शादी के खिलाफ थी। तुम्हारे पिताजी ने मुझे सब बताया था कि तुम किसी और को पसंद करती हो, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए तरसने नहीं दूंगा। मनोज जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा था। मुझे लगा था कि आप कोई सीधे साधे गाँव के इंसान होगे, लेकिन आप तो। लेकिन मैं क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा? देखो निशा, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर मैं तुम्हें वो इज्जत और प्यार दूंगा जिसके तुम हकदार हो। अब इस झूमर की तरह तुम्हारी जिंदगी भी चमकती रहेगी। निशा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि उसके पिता ने उसके लिए हीरा चुना था। वो धीरे धीरे घर के बाकी कमरों को देखती है। हर कमरा किसी महल से कम नहीं था। देखते ही देखते अब वो दोनों सो जाते हैं और कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। जहाँ मनोज और निशा आपस में बात कर रहे थे कि तभी उसकी सास उसके पास आती है और वो उसे रसोई में ले जाती है। बहू देख, ये तुम्हारी रसोई है। यहाँ सब कुछ आधुनिक है, तुझे जो मन करे वो बनाना, पर आज तू आराम कर, आज नौकर सब बना लेंगे। नहीं माँ जी, अब मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ। मैं अपने हाथ से आप सबके लिए कुछ मीठा बनाना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। निशा की बात सुनकर सास बहुत खुश हो जाती है। निशा रसोई में जाकर हलवा बनाने लगती है। उसे एहसास होता है कि यहाँ के लोग जितने अमीर हैं उतने ही दिल के साफ भी हैं। थोड़ी देर बाद जब सब खाने की टेबल पर बैठे हैं तो निशा सबकी प्लेट में खाना परोसती है, जिसे खाकर सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वाह बहू, तुम्हारे हाथ के खाने में तो जादू है। हमें तो ऐसी बहू चाहिए थी जो हमारे घर को प्यार से भर दे। शुक्रिया बाबूजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर की गरिमा बनी रहे। इस तरह निशा काफी खुश हो जाती है और देखते ही देखते अब रात हो जाती है और रात को निशा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होती है। मनोज उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। चांद की रोशनी में उस बड़े झूमर से टकराकर निशा के चेहरे पर पड़ रही होती है। निशा, क्या अब भी तुम्हें अपने गाँव की याद आती है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। नहीं मनोज जी, अब मेरा ठिकाना यही है। मैंने बिना सोचे समझे पिताजी को बहुत बुरा भला कहा, पर उन्होंने सच में मेरा घर बसा दिया। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको शुरू में स्वीकार नहीं किया था। कोई बात नहीं निशा, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम धीरे धीरे मुझे अपनाओ। हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है।
निशा मुस्कुराती है। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता का फैसला एकदम सही था। वो आलीशान कोठी और वो चमकता हुआ झूमर अब उसकी अपनी पहचान बन गए थे। वो खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। इंसान को कभी भी किसी को बाहर से देखकर अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। मेरा ससुराल सच में किसी सपने से कम नहीं। अगले दिन निशा सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की साफ सफाई करवाती है और उस बड़े झूमर को खुद साफ करने का फैसला करती है। वो चाहती थी कि उसके घर का हर कोना उसकी तरह ही चमकता रहे। निशा की लगन देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। मनोज भी अपनी पत्नी की सादगी और मेहनत देख खुश हो जाता है। ऐसे ही अब धीरे धीरे निशा और मनोज के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और उनके बीच का सारा मनमुटाव खत्म हो जाता है। निशा, आज मैं तुम्हें शहर के बड़े मार्केट में ले जाऊंगा। हम ढेर सारी शॉपिंग करेंगे और फिल्म भी देखेंगे। ठीक है मनोज जी, पर शाम को जल्दी वापस आना है। मुझे घर के लिए कुछ सजावट का सामान भी लेना है। निशा पूरी तरह से अपने ससुराल के रंग में रंग चुकी थी। वो गांव की साधारण निशा अब एक आलीशान बंगले की मालकिन बन गई थी, लेकिन उसका दिल आज भी उतना ही साफ था। वो अपने पिता को भी फोन करती है और उन्हें अपनी खुशहाली के बारे में बताती है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि मनोज तेरे लिए सबसे अच्छा जीवन साथी होगा। अब खुश है ना तू? हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरी जिंदगी बना दी। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आप पर शक किया। इस तरह निशा का गुस्सा प्यार में बदल जाता है और वो अपने आलीशान ससुराल में उस झूमर की रोशनी की तरह हमेशा खिलखिलाती रहती है।